नमस्कार। आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा कि राहु के 12 भावों में आपको मैंने सारे रिजल्ट बताए। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाह रही हूं, और जिसके बाद जो है आप लोग चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे साथ ज़ीरो टू हीरो एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर्स है जिसको हम एलिट मेंबरशिप के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला बैच जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और दूसरा बैच जो है हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप में से जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मेरे साथ ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, यानी कि ये कोर्स उनके लिए है जो कि कुछ भी नहीं जानते हैं और फिर भी वो एंड तक जाके प्रेडिक्शन करके अपने आप को एक प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। बहुत टाइम से आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो फिर भी प्रेडिक्शन के मामले में अभी भी कमज़ोर हो, तो आप जुड़ सकते हो। ये बिगनर्स के लिए भी है और ये जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले ये एलिट मेंबरशिप में आपको मिलेगा क्या, उसकी बात कर लेते हैं। तो 10+ जो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस या उसके कोर्सेज है जो मैं इसमें करवाने वाली हूँ। सबसे पहले वैदिक रहेगा, केपी, बीएनएन, और इसके अलावा जितनी भी प्रश्न एस्ट्रोलॉजी है और वास्तु है या फिर एस्ट्रो वास्तु है। इसके साथ साथ मैं कोशिश करूंगी, इस बार न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट लेने वाले हैं हम लोग। तो 10+ कोर्सेज हैं जो कि मैं इस पे इंक्लूड करने वाली हूँ, और ये कोर्स जो है वो लगभग 6 से 7 महीने का रहेगा। आप अगर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पे प्लीज़ कांटेक्ट करिए और मेरे साथ जो है वो अपनी जर्नी एस्ट्रोलॉजी की शुरू करके कंप्लीट कर सकते हो। और मेरे जैसे ही आप एक प्रोफेशनल बनकर अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। सिर्फ रिक्वेस्ट एक ही है कि इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सीरियस रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए। मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जो लोग भी पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं वो ये सोच कर करें कि मैं ज़ीरो से सीखूंगी, ना कि जो चीज़ें हमने सीख रखी हैं उसमें ये मिक्स एंड मैच करेंगे। तो हम लोग खाली घड़े को जो है जल्दी भर पाते हैं, बजाय कि भरे हुए घड़े में से फिर पानी और उलटता रहता है। तो जो भी एलिट मेंबरशिप के साथ जुड़ेंगे उनकी फैमिली की कंसल्टेशन, उनकी अपने करियर में जो भी चीज़ें रहेंगी, उनको सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, उनकी पर्सनल लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, उनको प्रोफेशनल कैसे बनना है, या फिर उनको एक अप टू द मार्क एक अच्छा इंसान या अच्छा प्रोफेशनलिज्म कैसे इस फील्ड में करना है। मेरे जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा आप लोगों को दूंगी। तो इसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वंस अगेन, जो भी एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आप इतना इतना समझिए, फिर उसके बाद आपको जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो आप उसको जितना मर्जी एलेबोरेट कर लो अपने शब्दों में। आप चाहो तो एक को चाहे आप जितना मर्जी ऐसे लिख लो उसके ऊपर एक एक भाव में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक भाव में 12 राशियाँ होती हैं। अगर आती हैं तो आप सोच सकते हो कि एक भाव में 12 राशियों में राहु कैसा कैसा प्रभाव देगा। और अगर इस पर हम वीडियो बनाने लगे तो पता नहीं कितने ही घंटों के वीडियोस चले जाते हैं। वीडियो बनाते बनाते मैं भी बहुत बार जो है वो ड्रेन हो जाती हूँ, और अपने आप को मैं बीच में जो है वो थोड़ा रेस्ट देकर आप लोगों के लिए, क्योंकि लगातार चीज़ को बोलना और आपको एक क्लास फॉर्म में जब मैं बैठकर आपको वेबिनार या वैसे देती हूँ तो वो एक अलग चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जब आप राहु और केतु की बात करते हो तो इन दोनों को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि अलग अलग नहीं समझना, कभी भी इन दोनों को अलग अलग प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करिए कभी भी। जहाँ पे भी आपकी कुंडली में राहु होते हैं वहीं पे केतु का रिएक्शन होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब केतु, आज हम 12 भावों में केतु की बात कर रहे हैं, सेम आपने क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि केतु किस भाव में है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि केतु किस राशि में है, फिर उसके बाद केतु जो है वो किस प्लैनेट के साथ है। बस इतनी सी चीज़ें करने से आपको समझ में आ जाएगा कि केतु क्या कर रहे हैं आपके चार्ट में। ये दोनों प्लैनेट जो एक्सिस में काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप इनको कैसे एक अच्छे तरीके से पहचान सकते हो या इनको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि केतु आपके फर्स्ट हाउस में है, तो राहु नेचुरल है कि वो 7th हाउस में होंगे आपके। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि राहु जो है उसके साथ एक शब्द लिखिए, एक्शन। लेकिन कौन सी एक्शन? सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग एक्शन है इसके पास।
सिर्फ प्लानिंग एक्शन है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है कि ये काम ऐसे किया जाएगा। लेकिन केतु जो है वो इसकी रिएक्शन है, ठीक है। और वो रिएक्शन जो है जिसको हम बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज़ की, यानी कि उस चीज़ को लागू कैसे किया जाए। यानी कि राहु ने समझ लीजिए 7वें घर में एक प्रोडक्ट बना दिया, एक बनाया नहीं, उसका एक आइडिया दिया कि इसको ना इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन फेमस करने के लिए ये कोडिंग ये शब्द जो है वो यूज़ करने चाहिए, ये कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए। ये तो अब इसका एक आइडिया है, लेकिन इस आइडिया पे काम कौन करता है? वो काम करता है ये। अगर आप अपनी बॉडी में देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि सर जो है वो राहु को दिखाता है, तो राहु के पास क्या है? प्लानिंग है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग है। तो ये किसको देता है? ये वाला अपना प्लान किसको देता है? वो केतु को देता है कि भाई मैंने तो प्लान बना दिया, अब तू इस पे काम कर। तो हमारी जितनी भी एफर्ट होता है वो कहाँ से होता है? अपने इस एरिया से लेकर पूरी नीचे तक बॉडी के लिए जितनी भी भाग दौड़ जिंदगी में करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सर से नहीं करते हैं, अपने हाथों से, पैरों से, अपनी पूरी बॉडी को यूटिलाइज करके हम उस चीज़ को बनाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे सिंपल सी भाषा में कि राहु जहाँ बैठे हैं उसको कंप्लीट करना है केतु ने। तो केतु अगर पहले भाव में बैठा है तो वो 7वें घर की चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए बैठा है, यानी कि आपका पार्टनर जो चाहता है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। वो फॉरेन जाने की बात करेगी, घूमने की बात करेगी, फॉरेन सेटलमेंट होने की बात करेगी, सेपरेट होने की बात करेगी फैमिली से। आप अगर उसके हाँ में हाँ मिलाते चले गए तो वो खुश, अगर नहीं होंगे तो वो। तो ये क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि राहु के पास आइडियाज़ बहुत, प्लानिंग्स बड़ी है। चल फलानी जगह जाकर वहाँ घर बनाते हैं, चलो वहाँ जाकर ये, उसको धरती का नहीं पता है कि वहाँ पे ज़मीन कैसी है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो कैसी, हवा कैसी, पानी कैसी। बस उसके पास आइडिया है कि घर बनाएंगे हम उत्तराखंड में जाकर फलानी जगह पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? केतु ने करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ पे केतु होती है वहाँ होते हैं, वहाँ पे भाग दौड़ होती है आपकी, बहुत भागते हो, बहुत भागते हो, और भाग भाग के आपका बुरा हाल पूरी ज़िंदगी रहता है। सेकंड हाउस में अगर केतु है तो राहु नेचुरल है कि 8th हाउस में होगा। आइडियाज़ क्या है आपके पास कि चलो लॉटरी में जो है पैसा लगाते हैं, ठीक है। 8वां घर क्या होता है? लॉटरी का। कहाँ लगाते हैं पैसा? लॉटरी में। चलो एक टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, कल को मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों को कुछ मिल जाएगा। चलो फलानी हमारी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वहाँ उसको बेच कर कुछ कर लेते हैं। अब ये जो आपकी सोच जो 8वें घर की है वो तो डिपेंड करेगी ना, यहाँ पे एस्पेक्ट किसका आ रहा है? लॉटरी चलेगी आपकी, आपकी इंश्योरेंस चलेगी, आपने टर्म इंश्योरेंस या कोई भी आप क्लेम आप लेना चाह रहे हो, या आपको मान लीजिए कि आपकी नॉमिनी बना दिया, आपकी दादी ने, नानी ने, आपकी माँ ने, पिता ने नॉमिनी बना दी, मेरे जाने के बाद इसको 10 करोड़ रुपए मिल जाए, ठीक। ये पता है आपको कहाँ से मिलता है? 8वें घर से, राहु 8वें घर में। तो पिता की तरफ से कोई किसी भी तरह रिश्तेदार की तरफ से आपको क्लेम मिल जाना है फ्री फंड का। तो ये जो पैसा है हमारा राहु इसमें प्लान करता है कि भाई ऐसा काम किया जाए, बस काम ना करना पड़े, ऐसे ही आ जाए पैसा। लेकिन वो पैसा ऐसे ही आने के लिए एक्शन कहाँ होगी? यहाँ से होगी, सेकंड हाउस में। तो उससे क्या होगा? अगर आपकी ये एक्शन 8वें घर में गलत हो गई, केतु सेकंड हाउस, सेविंग्स, फैमिली और आपकी ज़िंदगी के जितने भी फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी डिस्ट्रॉय कर देगा। आप अपनी चीज़ों के लिए पूरी फैमिली, पूरे एसेट, पूरी सब चीज़ें बर्बाद कर दोगे। आप पूरी फैमिली को दौड़ाओगे, भगाओगे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये करके दो। अब आ जाओ आगे, राहु 3rd हाउस में, राहु आपका 9th में है, तो केतु को उसकी रिएक्शन झेलनी है यहाँ पे। अब केतु 3rd हाउस में रिएक्शन, राहु 9th में क्या बता रहा है कि मैं ना कोई ऐसा कोर्स करूँगा, मैं कोई ऐसी चीज़ करूँगा
या फिर मेरे जो फादर हैं उनको आप अपने आइडियाज़ में उलझा लोगे कि फलानी जगह जो है वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, वहाँ भी पैसा ऐसा कर देते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा। बट एट द एंड पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जितना भी एफर्ट था, जितना भी प्रयास था, वो सारा फेल हो गया। ये फेल होना, पास होना, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा आपको कोई नहीं बताएगा कि ये जो आपकी लॉटरी है, ये जो आपकी यहाँ पे आइडिया है, ये फेल होगा या पास होगा। ठीक है, तो आपका जितना भी एफर्ट है, जितना भी प्रयास है, वो पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपके उसके प्लान, आपके राहु के साथ कौन से प्लैनेट जो है वो हेल्प कर रहे हैं आपको। उसके बाद राहु अगर किसी के केतु 4 में जो रिएक्शन दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, जब राहु 10th में आता है तो इसकी रिएक्शन यहाँ चौथे घर में आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका जितना भी एफर्ट है वो ये है कि मैं अपना काम घर से स्टार्ट करूं, मैं अपनी माँ से कुछ या अपनी मदरलैंड से कुछ ऐसा अपना प्रॉपर्टी का काम कर लूँ, गाड़ियों का काम कर लूँ, या फिर मैं कुछ यहाँ से पैसा इकट्ठा करके कुछ विदेश में इन्वेस्टमेंट कर लूँ। आपके आइडियाज़ किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, करियर से। कर्म क्या करना चाहते हो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ है। राहु 10 में बुरा क्यों है, अच्छा कहाँ है? बुरा इसलिए है कि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। केतु यहाँ पे इम्प्लीमेंट तब करने देगा जब यहाँ पे गुरु, शुक्र, बुध या फिर कोई भी चंद्रमा जैसे प्लैनेट इसको कोई हेल्प करेंगे, तब जाके इसको जो है कोई भी आपका प्रयास सफल हुआ। आपकी एक्शन का रिएक्शन तभी सफल होता है जब आपके आइडिया जो है वो फुल फ्लेज्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो। खाली किसी के पीछे लग के आप नहीं काम कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अगर रिएक्शन, आपकी जो आइडियाज़ है अगर ख़राब हो गए तो आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है, आपको अपने ही घर से भागना पड़ सकता है, अपनी ही ज़िंदगी से जो है कहीं अपने पेरेंट्स से, अपनी सुख सुविधाओं से कहीं दूर होना पड़ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको हमेशा ज़िंदगी में। ठीक है, केतु 5 में क्या रिएक्शन बताता है, केतु 5 में जब बैठता है तो वो इम्प्लीमेंट करता है राहु जो उसको यहाँ से ऑर्डर पास कर रहा है 11वें घर से। तो यहाँ पे वो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ से राहु जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा और मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है कि पैसा जो है वो ऐसे कमाया जा सकता है कि हम बहुत बड़ी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम लोग एक बड़ी जो है कोई फर्म क्रिएट करते हैं जो जिसमें ये काम होगा वो काम होगा। लेकिन उसकी आप रिएक्शन कहाँ देखोगे, 5वें घर में। 5वां घर क्या होता है, पूर्व पुण्य का होता है, संतान का होता है और आपकी स्किल का होता है। अगर आपके पास पूर्व पुण्य का आशीर्वाद नहीं है, वो कैसे मिलेगा, गुरु से मिलेगा जब गुरु एस्पेक्ट करेगा। दूसरी चीज़, आपकी कहीं ना कहीं स्किल में अगर कमी है तो ये आपके जितने भी एनजीओ बनाने के, जितने भी ग्रुप बनाने के, कमेटी सिस्टम खड़ा करने के, या कोई भी जो आपके पैसा कमाने का जो फितूर आपके अंदर जो है वो फेल हो जाएगा। ये पास भी हो सकता है अगर आप अपने उस आइडिया को बहुत ही ज़्यादा जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके साथ बैठकर डिज़ाइन करो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक, दूसरी चीज़, जब भी आपके केतु 6 में होते हैं, केतु 6 में होते हैं तो ये रिएक्शन जो देते हैं राहु की यहाँ से होती है। राहु यहाँ से ऑर्डर दे रहा है, राहु यहाँ से अपनी एक आइडिया भेज रहा है 12वें घर से, चलो फॉरेन में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, चलो किसी एक ऐसी टेंडर को ले लेते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम शुरू कर लेते हैं और अपना बढ़िया चलेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके अंदर दिमाग में चलती हैं कि किसी तरीके से ऐसा काम किया जाए। किसी अंडरवर्ल्ड या किसी भी हम लोग जब ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं राहु जब 8th में और 12th में होता है तो आपको ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व कर देता है जो कि छुप के काम करते हैं, जो कि सामने आकर दुनिया के काम नहीं करते, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं दूसरों को तकलीफ देने का काम करते हैं। तो ये कहाँ से आता है, अब जब आप यहाँ से अगर आपका आइडिया अच्छा हुआ
तो छठा घर जो है वो क्लाइंट का भी होता है, रोग का भी होता है, ऋण का भी होता है, शत्रुओं का भी होता है। तो अगर तो आइडिया आपका सफल रहा तो आपने इन सब को जीत लेना है, आपने सब पे विजय प्राप्त कर लेनी है, आप पे कोई लिटिगेशन कभी नहीं आएगी। और अगर ये फेल हो गया तो फिर आपके शत्रु भी पैदा होंगे, बीमारी भी पैदा होगी, और साथ के साथ बहुत सारी जो आपके पैसे का नुकसान है वो भी होता है। छठा घर बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए भी और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी, बिकॉज कि छठा घर 7वें घर से 12वां माना जाता है कि आपके जो क्लाइंट है, जो आपके ग्राहक हैं, वो पैसा जो आपको देते हैं वो छठे घर से देते हैं। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो वो यहीं से करते हो, ठीक है, यहीं से आपका इनकम जनरेट होती है। तो ये आपको समझना है कि राहु का आइडिया लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ से होगा, कि कोई समझ लीजिए आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू किया, आपने देखा केतु के साथ यहाँ पे मंगल बैठा है, तो क्या हो रहा है, आपके जितने भी आइडियाज़ है उसमें कोई ना कोई रोड़ा अटक रहा है। आपके जितने भी आइडियाज़ है उसमें रोड़ा कहाँ से अटकेगा, क्योंकि केतु ने इम्प्लीमेंट करना है, केतु के साथ कोई मेलेफिक नहीं होना चाहिए, फिर आपका जो आइडिया है वो आपका सक्सेसफुल ज़रूर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इसको उल्टा लेके आ सकते हो कि जब भी राहु आपके लगन में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि राहु लगन में आएगा तो केतु कहाँ आ जाएगा, आपके 7th हाउस में। अब राहु यहाँ पे आकर आपको ऑर्डर करेगा कहाँ पे, 7th हाउस में, कि मेरे पास ना फॉरेन से जुड़ा हुआ एक आइडिया है, तो चलो मिलकर जो है मैं एक नया बिजनेस शुरू करूँगा, प्रॉपर्टी का या कोई भी चीज़ का, सेल्फ फिटनेस का हो गया, जिम का हो गया, कोई भी चीज़ से जुड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि केतु 7th हाउस में बेनिफिक हो रहा है, तो आपका ये बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका ये आइडिया जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल ज़रूर हो सकता है अगर आप उसको टैलेंट के साथ सीख कर और प्रोफेशनल लोगों के साथ जो कि इस फील्ड के मास्टर हों, अगर आप उनके साथ जुड़कर करेंगे तो नेवर एवर कभी भी आपका ये आइडिया फेल नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही आप इसको उल्टा घुमाएंगे सब हाउसेस में और आप समझ पाओगे कि आपके चार्ट में जहाँ पे भी राहु है और जहाँ पे भी केतु है, ये दोनों प्लैनेट कहीं ना कहीं मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, आपको वहाँ पे माया जाल में उलझाते हैं। पहले तो आपके दिमाग में ये गलतफहमी आती है कि मेरे को बहुत कुछ आता है। राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे आपको छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर होती है। मैंने देखा है कि जैसे कि राहु मैंने 4 में देखा, 4 साइन, 4th साइन में देखा या फिर चौथे घर में देखा, तो इनको मदर से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है कि हमारी मदर तो ऐसे ही कुछ भी करती रहती है, या मेरी मदर जो है वो आम लोगों जैसी नहीं है, ज़्यादा ही कुछ चालाक है, ज़्यादा ही होशियार है। आपको ना यहाँ पे बिना मतलब का भ्रम है, माँ ऐसी है नहीं, वो मदर की टेंडेंसी ऐसी है नहीं, बट आपको उसको लेकर ये भ्रम है। उसी के रिएक्शन की वजह से आप मदर से दूर होते चले जाते हो जहाँ पे केतु है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप अपने चार्ट में राहु की रिएक्शन को पहचानिए। जब उसको पहचानेंगे तो केतु अपने आप बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी रिसर्च अच्छी है, आपका आइडिया अच्छा है, आपके साथ लोग जो काम करने वाले हैं वो अच्छे हैं, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। इस चीज़ को हमेशा समझिए कि राहु और केतु एक फैमिली है। आपके जब भी के राहु और केतु के एक्सिस में प्लैनेट सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि सारे प्लैनेट जो है वो या तो इस तरफ चले गए, ठीक है, सारे, या फिर सारे प्लैनेट इस तरफ आ गए। अब ये जो राहु केतु है ये एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट करते हैं। ये आपको दिखाता है कि आपको ना इसी में बंध के काम करना है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसको काल सर्प कह देते हैं लोग, इसको फैमिली बॉन्ड कह देते हैं, इसको बहुत कुछ कह देते हैं लोग, लेकिन रियलिटी ये है कि आप ना पुरानी पद्धतियों से बाहर आने के लिए छटपटाओगे लेकिन आ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जब ये दोनों प्लैनेट कहीं पे आपको भ्रम में उलझाए रखते हैं, रियलिटी नहीं आने देते हैं सामने। शुरुआत कहाँ से होती है, केतु कुछ नहीं कर सकता अकेले जब तक राहु का ऑर्डर नहीं पास होगा। जब तक आप कोई फितूर अपने दिमाग में नहीं लाओगे, आपका धड़ कोई एक्शन नहीं करेगा। जब तक आप अपने दिमाग में किसी को चोट पहुंचाने का नहीं सोचोगे, आपके हाथ में डंडा नहीं आ सकता। जब तक आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता कि मैं फलाने बंदे की हेल्प करूं, तो फिर आप चल पड़ते हो ना वहाँ पे। तो सारा खेल जो है वो राहु का है, वहीं से केतु के रिजल्ट आते हैं।
सो आई होप सो बहुत प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश की है। इसको समझिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।